इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। शिलांग के बेथानी हॉस्पिटल में निधन हुआ। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने शिलांग के अस्पताल में आखिरी सांस ली, 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। आईआईएम शिलांग के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके बाद उन्हें शिलांग के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया है। शिलांग के बेथानी अस्पताल में हुआ निधन। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर आई है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। 83 साल की उम्र में उनका निधन। आज शिलांग के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। साल 2002 से लेकर 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे, 11वें राष्ट्रपति। हमारे संवाददाता विकास शर्मा इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि क्या वजह रही, क्या हुआ, क्या उन्हें हार्ट अटैक आया था, वो कार्यक्रम में शिरकत लेने गए थे और उसके बाद अचानक ये सब हो गया? जी, हमारे पास ये जो जानकारी आई है कि एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति भारत के आज अपने उत्तर पूर्वांचल दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे थे। आज सुबह बोरझार हवाई अड्डे से सीधे वो शिलांग के लिए रवाना हुए और वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में तत्काल उनको उच्च चिकित्सा हेतु बेथानी अस्पताल है शिलांग का, वहां ले जाया गया और फिर वहां आईसीयू में भर्ती किया गया। फिर इसके बाद जो अभी हमारे पास समाचार आ रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि उन्होंने अंतिम सांस करीबन 7:45 पे दी। क्या उनकी तबीयत पहले से ही कुछ खराब थी, बिगड़ी हुई थी, या अचानक ये सब हुआ? जी, हमने वहाँ कई जो स्थानीय पत्रकार और कई बुद्धिजीवी वहाँ थे, उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि वे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ भाषण भी रखे और उसके बाद ही वो बेहोश हो गए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उनकी तबीयत को देख के ये नहीं लग रहा था कि उनकी पहले तबीयत ऐसी कुछ खराब हुई थी। अचानक ही सब कुछ हुआ। पूर्व राष्ट्रपति, हम सभी जानते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ था, परिवार नहीं है, लेकिन उनके भाई बहन हैं, भाई बहनों के बच्चे हैं, वो परिवार है। तो क्या उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचे? इस वक्त हॉस्पिटल में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? जी, अस्पताल में अभी सुरक्षा के पहले तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और उसके बाद में जो शीर्ष आला अधिकारी हैं शिलांग प्रशासन से जुड़े हुए, वो उनके वहां पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है और कुछ ही देर में अब बेथानी अस्पताल जो शिलांग का है वो अपने मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा और उसके अभी पारिवारिक लोग अभी कोई भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कितनी देर में मेडिकल बुलेटिन के जारी करने की बात कही जा रही है, विकास? जी, हम उनसे लगातार टच में हैं और ये हो सकता है कि करीबन कुछ ही देर बाद ही ये मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। शाम 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली, शिलांग के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो आईआईएम शिलांग में कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन वहीं पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। कार्यक्रम के दौरान वो बेहोश हुए। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो पहले से बीमार नहीं थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हुए। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, बेथानी हॉस्पिटल शिलांग, जहां उन्होंने अंतिम सांस ले ली। 83 साल की उम्र पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। 11वें राष्ट्रपति भारत के। साल 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति बने। देश के मिसाइल मैन के तौर पर जाने जाते रहे। भारत की मिसाइल कार्यक्रम को एक तरह से बनाने में, उसको डेवलप करने में एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख भूमिका रही और इसीलिए उन्हें इंडियाज मिसाइल मैन, यानी भारत का मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो तब भी वो बेहद लोकप्रिय राष्ट्रपति साबित हुए। खासतौर पर युवाओं के बीच में वो बेहद लोकप्रिय रहे, क्योंकि वो शिक्षक रह चुके थे। उनकी बैकग्राउंड एक शिक्षक की थी, तो वो बच्चों से और स्टूडेंट से, युवाओं से उसी तरह से मिलते थे। राष्ट्रपति भवन एक तरह से आम आदमी के लिए खोल दिया गया और बहुत ज्यादा एक्सेसिबल कर दिया गया उनके कार्यकाल के दौरान में। वो एक ऐसे राष्ट्रपति माने जाते थे जिनसे जब भी कोई चाहे मिल सकता था। सीधा राष्ट्रपति भवन को ईमेल किया जा सकता था और ईमेल का तुरंत जवाब भी मिलता था। बच्चों से उनके इंटरैक्शंस राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी जारी रहे। लगातार हमने उन्हें अलग अलग शिक्षा समारोहों में, स्कूल्स में बच्चों से मिलते जुलते देखा। बेहद लोकप्रिय, बच्चों के साथ कई इंटरैक्शंस भी वो करते थे और खासतौर से उनका जो एक अंदाज था, हमेशा मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, वो कलाम हेयर
हेयर कट जिससे वो पहचाने जाते थे, वाकई एक अनूठे और बेहद जनता के करीब रहने वाले राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हमारे साथ प्रकाश कुमार पांडे, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रकाश, आम आदमी का राष्ट्रपति उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम का, लेकिन अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो प्रकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो प्रकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं प्रमोद तिवारी बोल रहा हूँ, एमपी। हेलो प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे, उनकी शिलांग में उनकी मृत्यु हो गई अब से थोड़ी देर पहले। हेलो, लगता है प्रमोद तिवारी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को यह खबर एक बार फिर से बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।